बिल्ली का श्राप। गांव रामगढ़ अपनी शांति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। हरे भरे खेत, मिट्टी की महक और हर घर से आती हंसी खुशी की आवाजें इस गांव की पहचान थी। लेकिन इस गांव के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा हवेली नुमा घर था, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। गांव वालों का मानना था कि इस हवेली में एक काली बिल्ली का श्राप था। कहते थे कि जो भी इस हवेली के अंदर जाता वह कभी लौट कर नहीं आता। बच्चे भी हवेली के आसपास जाने से डरते थे। यह कहानी आज से लगभग 50 साल पहले की थी। गांव में एक साहूकार रघुनाथ रहता था। वह बहुत लालची और निर्दयी था। एक दिन जब वह अपने खेतों का मुआयना करने निकला तो उसे रास्ते में एक काली बिल्ली दिखी। गांव में मान्यता थी कि काली बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ होता है, लेकिन रघुनाथ को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने गुस्से में आकर उस बिल्ली को पत्थर मार दिया। बिल्ली बुरी तरह घायल हो गई और कराहने लगी। तभी एक बूढ़ी औरत वहां आ पहुंची, जिसने काली साड़ी पहनी थी और उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। वह रघुनाथ की तरफ घूरते हुए बोली, रघुनाथ, तूने मेरी बिल्ली को मारा है। यह कोई साधारण बिल्ली नहीं थी, यह मेरे प्राणों से भी प्रिय थी। आज तूने जो किया का अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। यह हवेली जहां तू अपने धन को रखता है अब शापित होगी। जो भी इस हवेली में प्रवेश करेगा वह कभी वापस नहीं आएगा। रघुनाथ हंस पड़ा और बोला, बूढ़ी औरत, तेरे श्राप से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह मजाक ही था। उसी रात रघुनाथ की हवेली से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। गांव वालों ने देखा कि हवेली के अंदर अंधेरा गहराता जा रहा था। अगले दिन जब रघुनाथ का नौकर उसे बुलाने गया तो वह गायब था। उसकी हवेली में बस एक काली बिल्ली बैठी थी, जो लाल आंखों से गांव वालों को घूर रही थी। धीरे धीरे गांव वालों को समझ आ गया कि बूढ़ी औरत का श्राप सच हो गया था। उसके बाद जिसने भी उस हवेली में कदम रखा वह लौट कर नहीं आया। कुछ ने वहां से अजीब चीखें सुनी, कुछ ने रात में हवेली के आसपास काली बिल्ली को घूमते देखा। सालों बाद गांव में एक वीर युवक अर्जुन आया। उसने श्राप के बारे में सुना और तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अर्जुन ने रात को हवेली में कदम रखा। अंदर घुसते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजने लगी। दीवारों पर अजीब छायाएं नजर आ रही थीं। अर्जुन ने दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग देखी। वह बूढ़ी औरत की थी, जिसके हाथ में वही काली बिल्ली थी। तभी एक भयानक आवाज गूंजी, क्यों आया है तू यहाँ? यह श्राप कोई नहीं तोड़ सकता। अर्जुन ने हिम्मत से जवाब दिया, मुझे सच जानना है। अचानक हवेली के बीचों बीच एक अंधेरी परछाई उभरी। यह रघुनाथ की आत्मा थी, जो हवेली में फंसी हुई थी। वह दर्द में कराहते हुए बोला, मैंने बहुत पाप किए थे। मैंने बूढ़ी औरत की बिल्ली को मारा था और उसी के कारण मुझे यह श्राप मिला। मेरी आत्मा इस हवेली में कैद हो गई। अर्जुन ने पूछा, तो इस श्राप को तोड़ा कैसे जा सकता है? रघुनाथ ने कहा, जब तक कोई मेरी गलती को सुधार नहीं देता यह श्राप बना रहेगा। अर्जुन समझ गया कि उसे क्या करना है। वह गांव लौट कर आया और एक काली बिल्ली को गोद लिया। उसने उस बिल्ली की देखभाल की और उसे अपने साथ रखा। जैसे ही अर्जुन ने यह किया, हवेली से अजीब आवाजें आनी बंद हो गईं। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली सामान्य लग रही थी। अब वहां कोई भूतिया एहसास नहीं था। अर्जुन ने जब अंदर जाकर देखा तो रघुनाथ की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने अर्जुन को धन्यवाद दिया और उसे गांव का रक्षक माना। अब गांव में फिर से खुशी लौट आई और हवेली को मंदिर में बदल दिया गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति और जानवरों का सम्मान करना जरूरी है। कभी कभी हम अपनी गलती को छोटा समझते हैं, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। अच्छाई और करुणा से किसी भी श्राप को मिटाया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई